औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े सामीन, मोहब्बत एक फ़ितरी जज्बा है। हर ज़ी रूह को किसी न किसी चीज़ से मोहब्बत ज़रूर होती है। जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाए और वो ये चाहता है कि बस जल्द से इसे इसकी मोहब्बत मिल जाए। मज़े सामीन, मोहब्बत के बहुत सारे वज़ाइफ़ हैं, लेकिन ये मोहब्बत का बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मुजर्रब तरीन अमल है। इंशाअल्लाह अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये अमल जिसने भी किया है उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, उन्हें ज़रूर फ़ायदा हुआ है। ये अमल बहुत ही बार का आज़मूदा है, बहुत ही मुजर्रब तरीन है। इंशाअल्लाह कोई भी अगर इस अमल को कर लेगा तो उसे तेरे बहदफ़ फ़ायदा ज़रूर होगा। मज़ा सामीन, अगर आपकी पसंद की शादी में कोई भी रुकावट है, किसी भी तरह का मसला है तो और आप उसे हल करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो मसला हल हो जाए, या फिर आप मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है, आपस में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आपके दिल या दिमाग एक दूसरे से नहीं मिलते, मज़ा सामीन, तो आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फजलो करम से आपके दिलों में प्यार, मोहब्बत और उल्फत डाल देंगे। आप इस अमल को सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करेंगे, नाजायज़ मकसद के लिए नहीं करेंगे। और इस अमल के लिए नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। आपने इस अमल को 41 दिन करना है। ये अमल बहुत ही मुख्तसर है और बहुत ही पुरअसर है, सिर्फ चंद मिनट का अमल है। अगर आप इस अमल को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने इस अमल को 41 दिन पूरा करना है। अगर आपका काम 41 दिन से पहले भी हो जाए तब भी आपने 41 दिन पूरे करने हैं। अगर आपकी पहले रिश्ता हो जाता है या पहले आपकी बात हो जाती है 41 दिन से, तो आपने तब भी पूरा करना है, क्योंकि बाद में कोई मसाइल ना हो। इस अमल के करने के बाद अगर आप इस अमल को पूरा करेंगे तो बाकी जो आपकी ज़िंदगी है वो इंशाअल्लाह बहुत पुरसकून तरीके से गुजरेगी। मज़ा सामीन, आप इस अमल को किसी भी इंसान के दिल में, अपने कलीग, दोस्तों या फिर अपने बहन भाइयों के दरमियान प्यार, मोहब्बत और उल्फत के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। अमल को यकीन के साथ कीजिएगा। अमल में नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। आप इस अमल को बेहतर यही है कि नमाज इशा के बाद करें या नमाज फ़जर के बाद करें, क्योंकि हम मुकम्मल खामोशी के साथ कर सकेंगे। आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने ये इसमें आज़म पढ़ना है 313 मरतबा और 41 दिन पढ़ना है। हुवर्रहमानुर्रहीम, हुवर्रहमानुर्रहीम, हुवर्रहमानुर्रहीम। आपने 313 मरतबा पढ़ना है इसे। और इन 40 दिनों में जो इस दिन भी जुमेरात आए, जुमेरात वाले दिनों में आपने इसे बढ़ा लेना है। इसे 1143 मरतबा पढ़ना है सिर्फ जुमेरात वाले दिन, और बाकी दिनों में आपने इसे 313 मरतबा पढ़ना है। इस अमल में नागा नहीं करना। अगर नागा कर लिया आपने तो आप फिर से इसे करेंगे, शुरू से फिर इसे करेंगे। मज़ा सामीन, वो टाइम फिक्स करें जब आप कर सकें। नागा के दिन अगर आपके आ गए हैं तो आप उन दिनों को बाद में शुमार कर लें। जैसे ख़वातीन के मखसूस अयाम आते हैं तो उन अयाम को, उन दिनों को काउंट कर लें कितने दिन बनते हैं और वो दिन बाद में पूरे कर लें। वैसे जानबूझ के आपने नहीं छोड़ना। अगर आप इस अमल को यकीन के साथ कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अमल बहुत ही मुजर्रब तरीन है, बहुत पावरफुल है। ये था आज का हमारा मुख्तसर सा अमल। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आ गया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर हमारा आज का अमल पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।